हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकेटिंग बंगाल। सो हम लोग आज कुछ नया सीखने वाले हैं जो थोड़ा हटके होगा, जो है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में। सो ये शेयर मार्केट होता क्या है? सब सुनते हैं शेयर मार्केट में बहुत ही पैसा बनता है, मगर ये बनता कैसे है? बहुत ही आदमी स्टॉक मार्केट में आता है, सोचता है कि बहुत पैसा बनाएगा, मगर सोचता है तो पैसा बनाएगा, आता है पैसा लूज करके चला जाता है, लॉस होता है। तभी सब बोलता है कि यह सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट नहीं, ये जुआ है, सट्टा बाजार है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बहुत ही आदमी बोलते हैं। सो आप अगर सीखेंगे नहीं तो आप भी नहीं सीख के कोई भी कंपनी में ऐसे भी पैसा लगा देंगे तो आपको भी लगेगा कि यह जुआ ही है, क्योंकि आप कोई कंपनी को पहचान नहीं रहे हैं और पैसा लगा दे रहे। सो ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, आज हम लोग आराम से जानेंगे। तो पहले आता है शेयर के बारे में। ये शेयर क्या है? सोचिए, मैं कंपनी बनाने जा रहा हूं जिसके लिए लगेगा 1 लाख रुपया, मगर हमारे पास तो 1 लाख रुपया है नहीं, सिर्फ 50,000 है। तो हम 50,000 कैसे अरेंज करेंगे? जो 2-3 तरह से हो सकता है। पहले एक होता है दोस्त, फैमिली या रिश्तेदार से हम ले लें, वो बात एक हो गया। और एक हो गया कि हम बैंक के पास चले जाए, 50,000 रुपया ले लें। तो मगर इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि 50,000 रुपये जब भी बैंक हमको देगा तो उसके अगले ही महीने से रिटर्न इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम बिजनेस में सिर्फ लगाया पैसा, अभी तो अर्न नहीं किया, तो हम 50 रिटर्न बैंक को कहां से देंगे? सो आता है ये शेयर, जो पकड़िए 1 लाख रुपया है कंपनी का वैल्यूएशन। तो हो गया, हम कर सकते हैं 1 लाख जो शेयर आता है, 1 रुपया करके हम 1 लाख शेयर इशू कर दिया मेरे कंपनी का। मेरे पास 50,000 है, मेरे पास 50% का शेयर रह गया, और 1 रुपया करके शेयर हम शेयर मार्केट में ऑफर लेके आए पब्लिक के पास, जो आप लोग, आप, हम, मेरे तरफ बहुत से आदमी पैसा लगा पाए। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं आईपीओ। तो ये आईपीओ क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अपने शेयर लिस्ट करवाने आता है शेयर मार्केट में, तो इसको बोलते हैं आईपीओ। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा ले रहा है तो इसको बोलता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हाँ, जब भी आप लोग कोई शेयर खरीदेंगे तो आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अब जितना ही शेयर खरीदे, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, जो भी खरीदे, वो कंपनी का हिस्सेदारी होता है। हाँ, मगर इधर तो क्या होगा, तब आप कंपनी के हिस्सेदारी खरीद लिए, तब क्या होगा? उसका प्रॉफिट, अगर उसका कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो आपका भी पैसा का ग्रोथ होगा, अगर लॉस हुआ तो आपका भी पैसे का लॉस होगा। मगर एक डिफरेंट थिंग्स है इधर, जो डायरेक्टली कंपनी का लॉस या कंपनी का मुनाफा, ये दोनों से आपका फायदा या नुकसान डायरेक्टली ऐसी नहीं होता है। अगर सोचिए, आप 1 लाख रुपए के कोई कंपनी में इन्वेस्ट किए, 1 साल के अंदर वो कंपनी 2 लाख रुपए का वैल्यूएशन हो गया। कैसे हो सकता है? कंपनी अच्छा काम किया, कंपनी का मुनाफा हो रहा है, इसीलिए उसका मार्केट कैपिटल भी बढ़ गया। 1 लाख का कंपनी अब 2 लाख का हो गया। तो आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट किए थे उसका भी आपका पैसा डबल हो गया। मगर सोचिए, ये कंपनी जो आप कंपनी चॉइस की है, वो कंपनी अच्छा काम ही नहीं किया और डूब गया, तो तब आपका पैसा भी डूब सकता है। यही होता है स्टॉक मार्केट का रिस्क। अब हम सोचेंगे कि ये शेयर आप खरीदेंगे कैसे और बेचेंगे कैसे? इसके लिए जैसे मार्केट होता है, इधर भी मार्केट है जिसको बोलता है शेयर मार्केट, जहां आप शेयर खरीद भी सकते हैं और आराम से बेच भी सकते हैं। आराम से बेचिएगा आप फोन से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से। अब इतना आसानी हो गया कि आप घर बैठे इंटरनेट के थ्रू आप शेयर खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये कैसे बेचता है और ये मार्केट कहां पर है? ये हमारा मुंबई में स्टैब्लिश है, बीएसई और एनएसई। जो बीएसई है उसको बोलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे देश का सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आजकल सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन एनएसई में होता है। ये हो गया एक्सचेंज। जैसे कि कोई कंपनी जब भी शेयर आता है तो एक्सचेंज के थ्रू ही वो खरीदा और बेचा जाता है। और इसके अंदर में आता है ब्रोकर। आप डायरेक्ट ब्रोकर के साथ, आप डायरेक्ट एनएसई से और बीएसई से एक स्टॉक खरीद और बेच नहीं सकते।
इसका कुछ रूल होता है, इसीलिए मिडिल में आता है कुछ स्टॉक ब्रोकर, जिसके साथ आपका अकाउंट लिंक होता है और एनएससी का भी अकाउंट लिंक होता है, जहां से आप ब्रोकर के पास ऑर्डर देते हैं, ब्रोकर एनएससी और बीएससी से शेयर लेता है और आपको दे देता है, और सेल करने के बाद टाइम भी वो आपका शेयर बेच देता है आराम से, आपका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। अब आता है कि ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कौन कौन कर सकता है। हम सोचेंगे अरे यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अरे 10-20 रुपये तो पॉकेट मनी आता है, तो इसमें क्या शेयर मार्केट में पैसा हम लगाए। शेयर मार्केट तो बड़े लोग का खेल है, लाख करोड़ों में खेलता है, वो बात नहीं है भाई। जो होता है आप 1 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई सारे बोलेगा 500 से, नहीं भाई 1 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है जो आपको घर बैठे ही नौकरी से छुटकारा दिला सकता है। ये सबसे बड़ी बात है जो आपको फ्रीडम देगा, अगर आप ठीक से इसको पढ़ाई करते हैं, जानते हैं और ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद आता है ट्रेडिंग। जो आप इन्वेस्टमेंट पहले सीखिए, उसके बाद हम आराम से आपको ट्रेडिंग भी सिखा देंगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में रिस्क है तो इश्क है। अब आता है ये शेयर मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट कैसे करें। वो इन्वेस्ट करने के लिए जो जो तरीका है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बोल देंगे। सो वॉच करने के लिए थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। तो नया नया चीज सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।